वेरी गुड आफ्टरनून यूट्यूब के भाइयों। मैं जा रहा हूँ ऑटो एक्सपो देखने के लिए। मस्त एक सोलो राइड फिर से प्लान हो गई है। चले ऑटो एक्सपो देखने, चलो। बाकी की बातें चलते हुए रोड पे करेंगे। ऑटो एक्सपो की तो अभी लोकेशन भी डालनी है। अभी फरीदाबाद से निकला हूँ गाइस मैं। आज है डेट 15 जनवरी 2023। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। भाई का पहला ब्लॉग इस साल का ऑटो एक्सपो का हो रहा है। अभी इससे पहले के जो ब्लॉग्स डाल रहा हूँ मैं उसमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है हर बार की तरह। तो आई एम वर्किंग ऑन इट गाइस। इस वजह से ब्लॉग आ रहे हैं लेट। मैंने वजह तो बताई नहीं गाइस आपको। वजह यही है, थोड़ा आलसपन, थोड़ी प्रॉब्लम्स। गाइस दिल्ली के ट्रैफिक में आ गया हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम बढ़िया धूप निकली हुई है। आई होप कि आपको फुटेज भी अच्छा लग रहा होगा। गाइस मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि मेरा हेलमेट का जो वो है ना, लगा नहीं हुआ, स्ट्रैप खुला हुआ है। तो हेलमेट का स्ट्रैप लगा लेता हूँ एक बार रुक के, क्योंकि अब इसके बाद जो है रास्ता साफ़ है और बाइक चलेगी बहुत ही ज़्यादा तेज़। बस अभी दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर के पास पहुँचने वाला हूँ मैं। बाइक तो एकदम सुपर डुपर मक्खन चल रही है, मक्खन मलाई, एकदम मलाई। भाई क्या बाइक बनाई है। और जब से राइड से लेके आया उसका पिकअप तो ऐसे हो रखा है जैसे पता नहीं कोई स्टंट वाली बाइक हो। गजब का पिकअप, बहुत ही। बस अभी यहाँ पे ट्रैफिक ना मिले यार। हमेशा ना ये इस रास्ते पे ट्रैफिक मिलता है हमेशा ही। देखते हैं आज, होप कि यार ट्रैफिक ना मिले, संडे है। सुबह कुछ ऐसी लग रही है अपनी बाइक। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो टॉप बॉक्स लगा है और साइड बैनर्स मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा ऐसा भी एक लुक आना चाहिए ना। क्या बढ़िया लग रही है, बेहतरीन एकदम। और साफ़ नहीं करी मैंने क्योंकि जल्दबाजी में निकला था। टाइम भी बहुत हो गया है। अभी दोपहर के अराउंड 3 बजने वाले हैं और अभी यहाँ से है 24 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो आधा घंटा लगेगा बस। और ये टैंक बैग मैंने लगा लिया था, इसमें चार्जर है मेरा, बस बाकी तो सब सही है। ऑटो एक्सपो पे जा रहा हूँ गाइस। हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे। अरे हवा बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हवा है। और रात को मुझे ठंड लगने वाली बहुत ज़्यादा भाई, मुझे पता लग रहा है ऐसा। चलते हैं सीधा हाईवे, तो आई गया यहाँ पे। तो गाइस आ गया हूँ मैं ग्रेटर नोएडा हाईवे पे। बस 22 किलोमीटर बचा है यहाँ से। देखते हैं हिमालयन कितनी देर में पूरा करती है। अभी तो मैं 80 में चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक है। बट हाँ 120 130 तक तो पहुँचा दूँगा अभी। गाइस नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ से अंदर लेफ़्ट को जाना है हमें। ये हम पहुंच गए। क्या शानदार रोड बने हुए थे यार एक्सप्रेस वे के। तो एक नंबर, मतलब 100-120 की स्पीड पे चलाओ, मस्त। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमें गेट नंबर 1 ढूंढना है, क्योंकि हमें पास का अरेंजमेंट हो गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना 500 रुपये की टिकट लगती। सो थैंक्स टू दैट फ्रेंड हु इज़ गोइंग टू गेट मी दैट पास, बट आई एम जस्ट लुकिंग दैट वेयर इज़ गेट नंबर 1। लेट्स चेक Where is gate number 1? भैया गेट नंबर 1 कहाँ है? 1 यही है भैया। यही है? हाँ। पार्किंग मगर सीधा 2 किलोमीटर आगे है। और पार्किंग कहाँ पे होगी? 2 किलोमीटर, और फिर वहाँ से पैदल आना पड़ेगा यार। ये बड़ी बसड़ है यार। तो उस वाली पार्किंग के सामने गेट है कोई? पार्किंग के सामने कौन सा गेट नंबर है? पार्किंग के सामने 4 नंबर। हाँ तो वहाँ से भी तो एंट्री हो जाएगी। ठीक है भैया, ओके थैंक यू।
पूरी भीड़ ही भीड़ है भाई, पार्किंग ही पार्किंग है दूर तक, जहाँ तक भी दिख रही है। यहाँ तो दोनों उड़ाया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आओ चले पार्किंग में। फ्री पार्किंग फॉर ऑटो एक्सपो, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क। यार ये बड़ा गलत सीन है। कहाँ लगाऊंगा पार्किंग, यहाँ पे सेफ रहे अपनी बाइक। यहाँ पे तो नहीं रहेगी सेफ। और भी हिमालय हैं यहाँ पे तो। जाओ एक मिनट। अरे यार बता तो देते भाई, बता तो देते यार। हॉल नंबर 7, हॉल नंबर 7 में जा रहा हूँ गाइस अभी। ये किया का है, किया 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 का आ गया, किया का। सिटी यहाँ पे चल रही गेम। Time with us at the Kia Pavilion. एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी। हॉल 14 एरा 15 एरा। अभी मैं यहाँ से आया हूँ IEML। चलते हैं यहाँ पे इस वाले हॉल्स के अंदर। काफ़ी मतलब ठीक ठाक है यहाँ पे, तो इतना रश नहीं है। टाटा मोटर्स कनेक्टिंग पीपल। गाइस अब दिखाते हैं आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन गाड़ियों के, ऐसे ऐसे क्या गजब के डिज़ाइन होंगे भी दिखाता हूँ गाइस।
शाइन, आगे मारुति सुजुकी। ये 2 दरवाजे तो है ना। गाइस मारुति का तो बहुत ही बड़ा है भाई, मारुति सुजुकी, एरी बलेनो, एसियास, हर चीज़ की इन्होंने वो कर रखी है। Welcome everyone. It's so thrilling to be here at the Maruti Suzuki Pavilion at the Auto Expo 2020. Clearly one of the world's premier auto shows today. You must have seen some spectacular launches in past few years. To the Maruti Suzuki Pavilion. My name is Ridma Pathak. And let me tell you all, the last couple of days at the Maruti Suzuki becomes the solid foundation of where we're going. Indulgence is taken to a whole new level. And technology takes over the city. But when क्या फीचर सही लग रही है सामने से। कुछ दिख नहीं रहा, देख रहे हो? कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ये अंदर आ जाए क्या प्लीज़ यार, आन दो। पास है अपने भाई, देखो ना यहीं जॉब करता है बंदा अपना। ये कौन सी है? वी स्ट्रॉम है, अच्छा सुजुकी। और ये है इनोवा हाई क्रॉस है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब सारा ये डिलीट करना पड़ेगा मुझे, जो रिकॉर्डिंग है ना। ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ सॉरी म्यूट कर। और ये जो है ना मोस्ट कंफर्टेबल है भाई, मोस्ट। ये भी पूरी इलेक्ट्रिक, इज दिस ऑल इलेक्ट्रिक कंप्लीटली? इज इट लाइक अवेलेबल इन इंडिया कॉन्सेप्ट? अच्छा, देख के ही लग रहा है वो तो। यू नो द रेंज एंड ऑल? व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ 20 kilometers. एंड व्हाट इज द बैटरी कैपेसिटी? Not sure. So 20 kilometers, and how many hours it takes to full charge? 2.5. 2.5, huh? And the battery is replaceable. Replaceable. Pure EV? Thank you, gentlemen. Thank you. Pure EV? So we are headed to Ultraviolet stall. अल्ट्रा वॉलेट Ultraviolet, that's right. It is Bangalore-based company. I'll give you a brief introduction. So the co-founders are from Bangalore. Founders are from Bangalore, and they have been developing the product since 2016. Now, finally, in 2023, we are planning to start with the sales. And first, we'll be selling the product in Bangalore and Karnataka, and then slowly and gradually we'll be expanding to other states in India. So this is more of like, so this bike is the best which is there in the EV segment at the time, and we've been approached by more than 190 countries worldwide. So before I reveal other details, I would like to keep it as a surprise. So see you in a bit. एंड प्राइस एज वेल? Yeah. ओके बाबा। गाइस अल्ट्रा वॉयलेट एक नई कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, और उन्होंने क्या सेक्सी बाइक्स लॉन्च करी हैं भाई। एक ये सामने खड़ी है, एंड ही इज़ माय फ्रेंड अखिल फ्रॉम हरियाणा, और ये इसी में जॉब करता है। और इस बाइक की लॉन्च होने वाली है इंडिया में बहुत जल्दी।
तो अभी आपको इस बाइक के बारे में थोड़ा अखिल भाई बताएंगे। थोड़ा बताओ इस कंपनी के बारे में और अखिल भाई इस बाइक के बारे में। Definitely. So this is a Bangalore-based company, and it's a pure EV segment bike. So this is the fastest bike you'll get with providing the maximum range on road in India as well as globally. Now we founded the company in 2016, and since then we have been developing the product. Finally, now in the year 2023, we have put the product on sales, and I would like to tell you that we are thrilled to see the response, because the first line of batch we put on for booking has got sold out in less than 3 hours. I'll take you through the specifications of the bike. This is F77 bike. It, as the name suggests, it's F77 inspired by fighter jet. So it looks like a fighter jet itself, and the aerodynamics and the alignment and the thrust of the body is kept like that, so that it represents a fighter jet. Now, What will be the range of this bike? the range? Most important question. In single charging, this gives you a 307 kilometers of range. Guys, that's amazing. 370 kilometers range in one shot is amazing for long rides as well. That's right, I think this is the future. 307. This is the future of biking. Absolutely right. It's 307 to be precise. And now, if you would say that what would be the top speed if a battery is providing to you this quality of range, what would be the speed? Let me tell you that the top speed of this bike is around 155 kilometers per hour. So 155 kilometers per hour. I Absolutely mean, right, that's going to kill the roads, man. that's absolutely right. It has got a 10.3 kilowatt battery which produces almost 100 Newton meter of torque. It has got dual channel ABS, considering this is a performance segment bike, and we have all the safety options. Now it comes with various sensors as well. It has got thermal sensors, malfunction sensors in the bike. You can also control the bike from the app. You also have telematics in the bike, so you can monitor your driving patterns, battery usage, and other important parts. So this is for the This bike. is totally a digital bike, and it can be controlled by the app as well, as you said. Absolutely right. And this is a booster charger. Usually what happens is, to charge a battery of this size, which is approximately 90 kgs in weight, you need to have a solid foundation, and you need to give it a surplus amount of time to charge it. But with this booster charger, you can connect this while you are on the go. You can also take it along with you if you are going on a long tour, and this would charge your bike in 3.5 hours. 3.5 hours full charge. Yes, 0 to Full 100%. 307 kilometers. Absolutely right. So this battery is something we have to purchase separately with the bike. It is an optional thing you can get along with the bike. So this is one thing. And what is the range of this battery? Like how many times it can charge the bike? As many times as you'd like, it can charge the bike. It's a But we have 3.3 to- kilowatt charger. So what? It is not a power bank. You would need to plug it somewhere. So if you are on the go, let's say अच्छा, you it's are- not a power bank, Let's say अच्छा. you want to go to a place which is 2,000 kilometers away from your home. So after driving the bike for, let's say, 250 kilometers, you would need to charge the bike. So you can just park your bike anywhere if you are having a pizza or someplace. So you can just charge the bike. So guys, ये जो ये power bank नहीं है, you have to still put into a 3-pin plug. But still, you know, this is an amazing accessory for long rides. Like जैसे हम अपना सामान कैरी करते हैं ना बाइक पे, वैसे ये भी कैरी कर लो. Thank you so much, man. Thank you. What's your name? I'm Akhil, and I'm heading the spare parts division here. And I'm from Haryana, and you know me very well. So He's this my is the close. thing. He's my close friend, guys, and he has just recently joined Ultraviolet. It's a race. It's a bike company mainly, and it's related to. I mean, it's the future of, you know, the amazing bikes. I'm going to show you 3 more bikes here which this company is launching. Any specific price range you would like to quote, or company has not quoted yet? No, this is a production model, so the bookings have already started. We are starting off with deliveries by the end of January. But first, we'll be restricting the sales within Karnataka only, so that we can monitor the after sales as well. Slowly and gradually, we'll be targeting all the Tier 1 cities, so that we can have a pan-India network. Now, we're coming to the price. It is priced from 3.8 lakhs to 5.5 lakhs ex-showroom. That's quite a
good price range as compared, because a lot of people are spending good money on bikes these days in India, right? That's right. Biking is the new thing nowadays in India. Everyone wants to ride a great and a beautiful bike with good speed and power, and I think this bike is providing everything that you want, है ना? Is that right? See, riding is all about being free. It's not about biking is not about going from one point to another point. It's about being free, wild, and doing whatever you want when you want it. So this bike gives you the freedom to travel to a longer distance, and you can use the speed as per your driving, and it comes with 3 modes. So since it is inspired by fighter jet design, the modes are named as glide, combat, and ballistic. So in the glide mode, you would be able to hit probably 100 top speed. Then in combat mode, it becomes more faster, and it's a rocket in ballistic mode. So just turn on the key, give throttle, and you take off. गुड वन मैन, गुड वन. ठीक है गाइज, और बाइक्स दिखाते हैं. 3 बाइक्स और हैं इस कंपनी की, फिर बात करते हैं आगे. गाइज क्या ऑसम बाइक है यार, क्या डिज़ाइन है. मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर, 65 HP, 65 bhp का पावर. The model from Ultraviolet. You can see the branding right here, Ultraviolet. Please tell me about this bike. So this is How different it is from the last one. Yeah, so this is F77 AS Drive, and you can see that it has got a different texture altogether to it. Now we were talking about the sound of the bike. Now, see, imagine the sound you get to listen to when you sit in an airplane. That kind of a sound is the noise or the note you'll get out of this bike. So since it is not an ICE engine, you don't get to hear the throttle noise or the note, but it does give you a thrilling sound which comes with the bike, which is a natural sound. So unlike many other companies which are giving recorded sounds, we do not do that. So it is you'll get to hear the natural sound which comes out directly. When we started in 2016, we were a group of 3 working out of a garage. Our objective was to redefine future mobility experiences through cross-functional innovation. Today, we are a larger team with expertise from aerospace engineering, consumer electronics, and automotive engineering. Over the past few months, we've been busy with the final refinements to get the F77 production ready. The pandemic, though, had affected us, like it has several industries across the world. What we've done in the component testing to vehicle level testing. इसका अमेजिंग बाइक है, दिख रही है ना भाई, सब सेक्सी. मैनुअल हैंडल होता है. भाई जोंटर्स की बाइक्स देख लो आप, क्या सेक्सी बाइक है भाई साहब. पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं. सब इलेक्ट्रिक है गाइस, सब कुछ इलेक्ट्रिक है. ये तो इंजन बेस लग रही है गाइस. ये वाली सबसे सही है, टूरिंग वाली गाइस. देख रहे हैं आप, एडवेंटूरिंग. इस बेनेली है ना, ये मोटोवॉल्ट है. ये मोटोवॉल्ट है. बेनेली गाइस, बेनेली. ये भी बेनेली है गाइस, ये भी बेनेली है. अब एक्सिट करें कैसे?
ये पूरा प्रॉपर टूरिंग वाला सेटअप है। ये डब्बे कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं वैसे। मैंने इस वाले पे बैठ के पिक खिंचवाई थी गाइस अभी जस्ट। टूरिंग वाली गाइस, बाइक्स हैं यहाँ पे, तो मज़ा ही आ गया देख के। MBP भाई क्या बाइक है यार, ये तो गजब लग रही है। तो गाइस बाइक हमने देख लिया बढ़िया, ऑटो एक्सपो भी घूम लिया अखिल भाई के साथ। थैंक्स टू अखिल भाई जिन्होंने मुझे पास दिया यहाँ की एंट्री के लिए। तो मेरे पैसे बच गए 500 रुपये पूरे, वरना 500 की टिकट थी राइट, 475 की टिकट थी। तो मेरे पास के पैसे बच गए। ऑटो एक्सपो 2023 मैंने देख लिया और ये पहला व्लॉग है इस साल का। तो इस पर पूरा प्यार देना और चैनल पे नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है भाई को। बजा दो भाई, घंटे को बजा दो, नहीं तो घंटी बज जाएगी तुम्हारी। अगर आपको अल्ट्रा वायलेट की बाइक लेनी है ना तो कमेंट में डाल देना, मैं नंबर दे दूंगा इस बंदे का, आपकी प्रोसेसिंग करा देगा सारी ये, अगर आपको बाइक अच्छी लगी अल्ट्रा वायलेट की खासकर, क्योंकि वही फ्यूचर है इसका। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आओ फिर चले।